सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन की किस्मत या फिर मुस्तकबिल का फैसला कल किया जाएगा कि उन्होंने बदस्तूर आईजी के से काम करना है या कि जाना है। अगर चले जाना है तो उनकी जगह किस खुशनसीब ने आना है, यह फैसला कल इतवार वाले रोज जो है वो मुतवक्का है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन के उस अजीब व गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और एक सरकारी एलामिया की शक्ल ज़्यादा इख्तियार कर गया है। सिंध के और कराची के सहाफ़ियों के गूंगे और बहरे बनने की वजह से या फिर माज़रत के साथ दरबारियों की सूरत इख्तियार करने की वजह से, क्योंकि किसी ने भी कोई चुपता हुआ सवाल जो है वो आईजी सिंध से पूछने की जहमत गवारा नहीं की और सब कुछ सुनते रहे। कितना सच कितना झूठ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, उसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। अब वो वक्त आ गया है कि ये कहा जा सके कि सिंध पुलिस के आईजी का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, कितनी किस्मत की देवी या देवता इन पर मज़ीद मेहरबान होते हैं। ये फैसला जो है वो इतवार वाले रोज़ मुतवक्का है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी बिलावल हाउस में बराजमान सियासी दानिश्वर, तजिया निगार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थिंकर गुरु जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एक बहुत ही अहम तरीन जो है वो इजलास को कल हेड करेंगे। अब ये मालूम नहीं कि ये इजलास जो है सीएम हाउस में होने जा रहा है या कि बिलावल हाउस में, लेकिन इस इजलास का वन पॉइंट एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ सिंध पुलिस के आईजी के मुस्तकबिल के हवाले से कि सिंध पुलिस का आईजी कौन होगा। यही आईजी गुलाम नबी मेमन बदस्तूर काम करते रहेंगे अपनी रिटायरमेंट तक, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक, या कि इन्हें जाना है। ये फैसला कल इतवार वाले रोज़ के इजलास में होगा। अगरचे तमाम होमवर्क तो मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ सदर मुमलिकत एक तरीके से शाही फरमान जो है वो जारी करेंगे। लेकिन अब ये शाही फरमान किस किस्म का होगा, ये किस्मत का फ़ैसला होने जा रहा है, मुस्तकबिल का फ़ैसला गुलाम नबी मेमन के, कि वो रहते हैं जाते हैं। अगर जाते हैं तो फिर इनकी जगह किसने आना है, ये भी फ़ैसला कल ही के इजलास में हो जाएगा और फैसले के बाद गालिबन नोटिफिकेशन भी खड़े खड़े जारी किया जा सकता है, ये कहना है गुरु जी का। तो ये फ़ैसला तकरीबन कल ये मुतवक्का है इतवार वाले रोज़ के इस अहम तरीन इजलास में, और इस इजलास का इल्म खुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन को भी है। अब हम बात करते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसे मैंने सरकारी अलामिया का नाम दिया। खुद सिंध और कराची के सहाफ़ियों के गूंगे और बहरे बन जाने की वजह से या फिर माज़रत के साथ दरबारियों की सूरत इख्तियार करने की वजह से, अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कराची में होता तो मैं इसमें शिरकत करता, इमदाद सोमरों को बुलाते वो शिरकत करता, तो कम से कम कोई हम आईना दिखाने की कोशिश करते कि भाई क्या सच है और क्या गलत है। हम कम से कम आईजी को ज़्यादा झूठ बोलने से रोकते, ज़्यादा मुनाफकत से रोकते कि आप हकाइक से जो है इधर उधर ना हो, हमें हकाइक बताएं कि हकाइक क्या है। ये मैं सब कुछ क्यों कह रहा हूँ, अब जो आलामिया मेरे पास आया है यहाँ टोरंटो में, उसको मैं देख कर उसी से सवालात निकाल कर प्रोग्राम में पूछता रहूँगा और प्रोग्राम को आगे बढ़ाता रहूँगा। अब ये सवालात, जो पहला सवाल उनसे पूछा गया कि मेरे तबादले के हवाले से इत्तलाआत चल रही हैं जिसका पता नहीं है। अब पता नहीं कि यह सवाल पूछा गया या कि उन्होंने खुद इसका जिक्र किया। तो सवाल यह है कि इस सवाल से पहले जो जुमला आया है कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार एक ज़रूरी काम की वजह से नहीं आ रहे हैं, गालिबन ये आईजी ने कहा होगा, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड ही वो कर रहे थे, सपोर्ट में जो है आईजी ने वहाँ बैठना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस असल में करनी थी ज़िया लंजार ने। सवाल ये पैदा होता है कि ज़िया लंजार ने एक तयशुदा शेड्यूल के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया को इनवाइट किया गया था, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम पड़ गया था कि उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागना पड़ा या ना आना पड़ा। यही सवाल
जवाब है खुद आईजी के उस सवाल का कि मेरे ट्रांसफ़र से मुतालिक मुझे कुछ नहीं पता। ट्रांसफ़र का जवाब यही है कि ज़िया लंजार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसी वक्त जो है आईजी की किस्मत का फैसला हो रहा था। उन्हें उस वक्त बुला लिया था खुद फरियाल तालपुर साहिबा ने। जब उन्हें ये इल्म हुआ कि आईजी के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसी वक्त इनको फ़ोन की घंटी बजाई कि वो ना जाए। उन्हें बुला लिया गया था और वहाँ जो उनकी बैठक हुई है, गुरुजी का कहना है वो बैठक भी खुद आईजी गुलाम नबी मेमन से मुतालिक थी। और ये उसी वक्त दो बड़ों में ये तय हो गया था कि इन्होंने मज़ीद नहीं रहना है, तो इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों इनको जो है वो आप एक जला बख्श रहे हो, क्यों इस जो अफवाहों का आप दम तोड़ रहे हो कि वो जा रहे हैं जो एक फ़िज़ा बन चुकी है, तो ये इसको आप क्यों गलत साबित करने के लिए जो है उनके साथ बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तो लिहाजा उन्हें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग करने के लिए ही जो फरियाल तालपुर साहिबा ने जो है वो अपने हाउस में बुला लिया था और वहाँ जाकर फिर इनकी बहुत ही अहम मीटिंग हुई खुद सिंध पुलिस के आईजी के मुस्तकबिल के हवाले से। तो पहला जो हिस्सा था इसमें कहा खुद आईजी ने कि मुझे नहीं पता मेरे ट्रांसफ़र का, तो वो जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया ज़िया लंजार के इस मीटिंग में शरीक या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हेड ना करने की सूरत में। अच्छा, कानून में कोई तफरीक नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। जो सज़ा जो पुलिस में किसी और महकमे में नहीं है। अब ये जो आईजी साहब ने कहा है इंतहाई मादरत के साथ, ये इतना ही झूठ है जितना मैं ये कहूँ कि सूरज जो है वो मगरिब से तुलू होता है और मशरिक में गुरूब होता है। अगर सज़ा जज़ा होती सिंध पुलिस में तो आज सिंध पुलिस का ये हाल ना होता, इनकी परफॉर्मेंस में निखार पैदा होता, आज कल्चर डाकू कल्चर ना होता, आज कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें ना होती। जज़ा सज़ा ही तो नहीं है ना, सज़ा सिर्फ बेज़बानों के लिए, सज़ा सिर्फ कमज़ोरों के लिए, सज़ा सिर्फ लाचारों के लिए, सज़ा सिर्फ उनके लिए जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, सज़ा उनके लिए जो बेचारे जो है रैंकर हैं। बड़ों के लिए कोई सज़ा नहीं है। क्या सज़ा दी आईजी ने, जो सज़ा जज़ा का कहते हैं, क्या सज़ा दी उन्होंने गोडकी के साबिका एसएसपी जो है समीर नूर चन्ना को। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि थूकता हुआ चला गया आपके अहकामात को, आपके होते हुए अपनी पसंद की पोस्टिंग ले रहे थे। तो आप ही ने तो कहा था कि बदतरीन पुलिसिंग जो है वो गोडकी के अंदर है। आप ही ने तो कहा था कि उसको डिस्प्लेजर मैंने दे दिया है। आप ही ने तो सबको, ये आपके इरशाद, क्या हुआ उसने तो पोस्टिंग ले रहा है। क्या हुआ जैकबाद में जो इतना बड़ा वाकया हुआ, ये जज़ा सज़ा सिर्फ रैंकर्स के लिए, बेज़बानों की। तो ये बहुत बड़ा एक झूठ था जिस पर हमारे गूंगे बहरे सहाफ़ियों को, दरबारी सहाफ़ियों को माजरत पूछना चाहिए था कि आईजी साहब, क्या आपने किसी पीएसपी अफसर को कोई सज़ा दी है? इतनी हिम्मत है, जुर्रत है? कभी आपने सज़ा नहीं दी। किसी एक पीएसपी को आप सज़ा दो तो ये 1000 क्या 1 लाख सिपाहियों को सज़ा देना बेकार है। एक किसी पीएसपी को सज़ा दोगे तो पूरा का पूरा किबला दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन आप नहीं दे सकते हैं। आपका सज़ा जज़ा का जो निज़ाम है वो सिर्फ रैंकर्स तक की महदूद है। अच्छा, किसी एसएचओ को हटाने के लिए अच्छा, ये जो एसएचओस का मामला है, ये अब देखो बुराइयां या खामियां अपनी जगह पर, लेकिन ये जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो निचोड़ है ना, मेरे ख्याल से ये सबसे अहम नुक्ता है। इस पर जो है गुलाम नबी मेमन की तारीफ़ बनती है। इससे कतई ताल्लुक़ कि वो आईजी रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन ये एक अहम तरीन नुक्ता है और ये अहम तरीन नुक्ते को उन्होंने जो हाईलाइट किया है, ये अब ज़ाहिर है कि मुखालफीन कहेंगे कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में जो है कराची रेंज में बराह रास्त मुदाखलत है। लेकिन कराची रेंज में जो कारोबार इस वक्त चल पड़ा है वो एसएचओस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है। आईजी के भी इल्म है कि एसएचओ कौन लगाता है। खुद सूबाई वज़ीर दाखिला का दफ्तर भी एसएचओ लगवा रहा है। दबा के जो कराची के कमाऊपूत थाने हैं सब जो है 25-25 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख में जो है एसएचओस की पोस्टिंग हो रही। सब पता है आईजी के, यानी कि टेंडर का टाइम रखा हुआ है कि भाई एसएचओ लगना है, इसने 3 महीने से पहले इसको हमने कल्टी करना है। चाहे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है, इससे कतई ताल्लुक, बस ये 3 महीना से ज़्यादा इसको नहीं रहना है। किसी डिस्ट्रिक्ट में तो 15-15 दिन के एसएचओ है और 1 महीने का हेड। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जो जीशान शफीक सिद्दीकी है, उन्होंने तो अन्नी मचा रखी है,
अन्नी 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 मचा रखी है। तो उन्होंने तो बाकायदा कैलेंडर रखा हुआ है कि कितने एसएचओ है और कितने कितने रहेंगे, वो पैसे आते हैं लगाते हैं। वो बाकायदा लिस्ट बनी हुई है हेडमोरों की, 200 पुलिस वाले हेडमोरों की लिस्ट है और कम से कम कोई 300 एसएचओ की लिस्ट बनी हुई है। हर बंदा अपने बारी का इंतजार करेगा कब मैंने एसएचओ लगना है। तो ये धंधा चल रहा है। यही हाल जो है वो मलीर का है, यही हाल आपका कोरंगी का है, यही तकरीबन कराची के तमाम थानों में यही हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है। यानी खादिम रिंद के ज़माने में भी इतनी रफ्तार से जो है एसएचओ चेंज नहीं हुआ करते थे जिस बुनियाद पर खादिम रिंद को निकाला गया था। तो अब उस बुनियाद पर तो ये आपके कराची के तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपी पूरे उतरते हैं, सबकी छुट्टी होनी चाहिए, बशमूल एडिशनल आईजी कराची के, बशमूल उनके जोनल डीआईजीज के। लेकिन कौन कार्रवाई करेगा, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। तो ये गुलाम नबी मेमन का एक बहुत ही अच्छा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम नुक्ता ये था। इस पर तो ये बात उन्होंने सही की। अच्छा, हम चाहते हैं कि थानों की हालत बेहतर हो। 31 थानों की तज़ीन आसाइश के लिए फ़ंड जारी हो चुका है। सिंध वाहिद सूबा है जिसमें 5 अरब जो है थानों के जो है वो तज़ीन यानी कि उनको सजावट के लिए जो है उनको खूबसूरत बनाने के लिए जो है हम खर्च कर रहे हैं। आईजी साहब, आपका थाना खूबसूरत हो या बदसूरत हो, उससे कंप्लेनेंट की सेहत पे क्या असर पड़ता है, फरियादी की सेहत पे क्या असर पड़ता है। किसी फरियादी के बहते हुए आंसू जो है ये थानों की खूबसूरती से जो है वो रुक नहीं सकते, खुश्क नहीं हो सकते। पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, ये तज़ीन को आप न करें, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, उनकी जायज़ ज़रूरियात पूरी करें। इन बेजान इमारतों को खूबसूरत बनाने से क्या पुलिस की कारकर्दगी में 4 चांद लग जाएंगे? नहीं, इमारतें खूबसूरत हो जाएगी, पुलिस की कारकर्दगी वही गंदी की गंदी रहेगी। उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। रूह को साफ करो। कपड़े अच्छे पहनने से इंसान जो है वो कोई अच्छा नहीं बन जाता, नेक नहीं बन जाता। कारकर्दगी होनी चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए। पुलिस के काम को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये जो आप इतना बड़ा फंड आपने किया, इसमें से कुछ 20% ही आप उनके अस्पतालों पर अगर खर्च करते, वहाँ आपने 100 गाड़ियाँ तो नहीं खरीद ली अपने पीएसपी अफसरान की बेगमात को लाने ले जाने की, लेकिन आप पुलिस को इतनी तौफीक ना हो सकी कि अस्पताल के लिए 1-2 एम्बुलेंस खरीद सके। आपके पास कोई एक भी एम्बुलेंस ढंग का नहीं है। वहाँ तो आप खर्च नहीं करते क्योंकि वो रैंकर का मसला है। आपके पीएसपी तो जाके आगा खान में इलाज कराते हैं, आपके पीएसपी तो जाके साउथ सिटी क्लिफ्टन में इलाज कराते हैं, आपके पीएसपी के पास तो हराम का बहुत माल है। लेकिन रैंकर बेचारे कहाँ जाएंगे जो कि सरकार के इलाज मुआवजे पर उनका इन्हसार है। वहाँ तो एक आप एम्बुलेंस खरीदो, वो आप नहीं करोगे क्योंकि उससे आपका कोई लेना देना नहीं। तो ये सवालात जो है पूछने के काबिल थे, लेकिन बदकिस्मती से कोई नहीं पूछता। अच्छा, कह रहे हैं 25 से 30 हज़ार पुलिस एहलकार भर्ती किए जा रहे हैं, हेडक्वार्टर से नफरी दी जाती थी, हम चाहते हैं नफरी में इजाफा हो। सवाल ये पैदा होता है कि हेडक्वार्टर में नफरी आपने किस मकसद के लिए जमा की है? क्या उन्हें वीज़े पे छोड़ने की जरूरत है? हेडक्वार्टर में नफरी तो इसलिए होती है ना कि आप थानों को बेचते हो, यहाँ बेचते हो, ज़रूरियात पूरी करते हो। वो आपकी एक इजाफी रिजर्व फोर्स होती है। तो वो उसको आपने क्यों रखा है? वो उनको क्या कमाने के लिए आप दे रहे हो? जो आप हमेशा कोई मसला होता है हर 6 महीने बाद आप नए लोग भर्ती करते हो, यानी भर्ती करने में भी आपकी दुकानदारी शुरू होती है और उसके बाद फिर मजीद उन सबको जो है वो आप बंदर बांट शुरू होते, फिर या किसी को आप गार्ड बढ़ा देते हो, किसी को ये कर देते हो। लेकिन पुलिस के जो आवाम का काम है वो उनसे नहीं। 50,000 की नफरी आपकी कराची पुलिस की है, वो तो पूछो 50,000 की नफरी जा कहाँ रही है? उसमें से आधी से ज़्यादा नफरी तो आपके अपने बड़े अफसरों के ड्यूटियों में लगी हुई है। आवाम की खिदमत कौन क्या करेगा? ये कौन चेक करेगा? आपको ये चेक करने की ज़रूरत है। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि पीर मोहम्मद शाह और हफीज़ बुगटी झगड़ा सक्कर, ये इंक्वायरी चल रही है। अभी रिपोर्ट कमेटी ने बनाई है, हमने टीआरओज बनाए थे, आपस में जो बयानात थे मीडिया पर आए इसलिए कमेटी बनाई थी। अच्छा, अब अंदरूनी सिंध से सहाफ़ियों सामने कुछ वाक़यात की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। सक्कर पुलिसों की तैनाती की जारी है। कमेटी ने एक मुख्तसर रिपोर्ट बनाई थी, जब तहकीकात मुकम्मल होगी मीडिया को बताएंगे। एसएसपी और डीआईजी को हटाकर गवर्नमेंट ने तहकीकात कराई है। अच्छा, अब ये कमेटी की रिपोर्ट तो पहुंच चुकी है मुकम्मल। यहाँ माजरत के साथ आईजी साहब जो है वो सच से काम नहीं ले रहे हैं। रिपोर्ट पहुंच चुकी है मुकम्मल, अब कोई और रिपोर्ट नहीं बन रही है। वो अलग बात है कि इन्होंने अगर वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद उस रिपोर्ट से इज़्ज़त माब आईजी गुलाम नबी मेमन मुतमईन नहीं हुए हैं, सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, जो रिपोर्ट ये चाहते थे जिस किस्म की, उस किस्म की रिपोर्ट नहीं आई है, तो हो सकता है कि वो रिपोर्ट इन्होंने वापस कर दी हो या वापस करने का इरादा रखते हो।
तो तब तो ये बात इनकी सही हो सकती है कि ये रिपोर्ट उनके पास अभी मुकम्मल नहीं हुई है। अब जिस किस्म की रिपोर्ट ये मुकम्मल चाहते थे या जो इनका एजेंडा था, वो एजेंडा मेरा ख्याल है कि उस 3 रुकनी कमेटी ने मुकम्मल नहीं किया। उन्होंने मेरिट पर रिपोर्ट दी है। मुझे मालूम है कि रिपोर्ट किस किस्म की है, मैंने कुछ उसके मंदरजात जो है अपने प्रोग्राम में शामिल किए थे। मुकम्मल रिपोर्ट में ना शामिल करने का मतलब नहीं था, वरना जिस सराय से रिपोर्ट आई थी वो बेनकाब हो जाता। रिपोर्ट आईजी की मर्जी के खिलाफ, रिपोर्ट में हकाइक बयान किए गए हैं, कसूरवार दोनों को जरूर ठहराया गया है, लेकिन किसका कसूर क्या है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। उस रिपोर्ट में भी जो है मर्द का बच्चा जो था एसएसपी गोट की हफीज बुगटी सुरखरू हुआ है उस रिपोर्ट में, क्योंकि उनकी रिपोर्ट इतनी मुकम्मल थी कि उनके बदतरीन मुखालिफ भी उसमें से एक नुक्ते को काटने की जुर्रत ना कर सके। वो इतनी मुकम्मल रिपोर्ट थी। और उसके बरस जो दूसरी रिपोर्ट थी डीआईजी की, वो तो एक खाना पूरी की गई थी। लेकिन अब उसको दोनों को जो है वो कहते हैं ना, गधे घोड़े को एक जैसा कर दिया गया। कहते हैं कि सिंध पुलिस में अच्छा एहतसाब हो रहा है। ये क्या खाक अच्छा एहतसाब हो रहा है कि आपने यानी गधे घोड़े का फर्क ही मिटा दिया है। यानी कि एक बंदा राइट पर है, ये आपकी कमेटी की रिपोर्ट है, तरीकाकार उसका गलत हो सकता है, लेकिन वो राइट पर था। दूसरी जगह असल में झगड़ा था क्या? झगड़ा इस बात पर नहीं था कि एसएसपी ने क्या किया, झगड़ा इस बात पर हुआ कि उन्होंने शकूर लाखो इससे को गिरफ्तार क्यों किया। बस अब असल तो इंक्वायरी जो है उस कमेटी को भी यही करनी चाहिए थी। इन्होंने जो टीआरओज बनाए थे वो टीआरओज ही साले गलत थे, वो रुख मोड़ने के लिए इन्होंने बनाए थे। असल में तो था कि झगड़ा देखो बुनियाद पे आपने इंक्वायरी करनी है। झगड़ा किस वजह से हुआ? झगड़ा दोनों में इस बात पर हुआ कि इस एसएचओ को आपने गिरफ्तार क्यों, इसको छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, ये इस जुर्म में मुलविस है और मुदई ने इसको शनाख्त किया है, हमने इस एफआईआर में इसका नाम दिया, गिरफ्तार हो गया, तो हम इसको नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता इसको। झगड़ा इस बात पर हुआ। इंक्वायरी ये होनी चाहिए थी तो एक हेड कांस्टेबल रैंक का पुलिस वाला आधे घंटे में नहीं 2 घंटे में इसकी तहकीकात कर सकता है कि ये जो सही गिरफ्तार हुआ गलत हुआ, खत्म। इसके लिए जो है 5-3 बड़े बड़े मंजे हुए आपने डीआईजी एडिशनल आईजी पर कमेटी बनाई और उन्होंने भी जो है पूरा 1 हफ्ता लेके जो है इस पर रिपोर्ट बना की थी। और रिपोर्ट भी आई शाई करके इधर उधर करके जो है वो आगे बढ़ा दी। असल नुक्ते पर कोई भी नहीं आए कि ये झगड़ा हुआ क्या, शकूर लाखों की गिरफ्तारी सही है या गलत है, खत्म। बस अगर शकूर लाखों की गिरफ्तारी गलत है तो फिर तो डीआईजी पीर मोहम्मद शाह का मौक़िफ़ दुरुस्त है, फिर गलती पर जो है ये एसएसपी गोट की है हफीज बुगटी। लेकिन अगर वो गिरफ्तार सही हुए हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये हफीज बुगटी सही कह रहा है, डीआईजी जो है एक गलत एसएचओ की तरफदारी करके जो है वो अपने एसएसपी पर बेबुनियाद इल्जाम उन्होंने आयद की। ये इंक्वायरी थी 2 घंटे की, लेकिन इस इंक्वायरी की रिपोर्ट 2 डीआईजी और एक एडिशनल आईजी बनाई और रिपोर्ट भी जो है उन्होंने अपने हिसाब से सही बनाई, लेकिन उसे इज्जत माब आईजी सिंध ने जो है वो तस्लीम नहीं किया। इसी वजह से मीडिया के सामने जो है उसका खुलकर इजहार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि रिपोर्ट नामुकम्मल है, जब आएगी तो फिर हम उसको मीडिया से शेयर करें, क्योंकि ये रिपोर्ट अगर वो शेयर करते तो इसमें जो है उनकी अपनी जो है वो फिर एक तरीके से जगह सही हो जाती। फिर ये कहते हैं कि जी हमारा पुलिस में एहतसाब का एक निज़ाम है जो किसी दूसरे सरकारी इदारे से बेहतर है। फिर मैं कहूँगा कि ये इतना ही झूठ है जितना जो है वो सूरज का जो है वो मगरिब से तुलू होकर मशरिक में गुरूब हो जाना है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये कोई एहतसाब नहीं है। अगर एहतसाब होता तो फिर पुलिस की ये हालत ना होती जो हालत इस वक्त सिंध पुलिस की, खसूसी तौर पर कराची पुलिस की अमूमी तौर पर जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि पुलिसिंग है ही नहीं पूरे सिंध के अंदर। आईजी तो कहते हैं कि सिर्फ गोटकी में पुलिसिंग नहीं है, मैं तो पुलिसिंग कराची में भी नहीं है, पुलिसिंग तो हैदराबाद में भी नहीं है, पुलिसिंग तो कहीं पर भी नहीं है। पुलिसिंग होती तो आज सिंध में, कराची में जो है वो दूध और शहद की नहरें बह रही होती। ये आपस में दस्ते गरबाना होते ये एसएसपी और डीआईजी, और इस तरीके से आईजी को जो है मीडिया के सामने आकर जो है किसी एक फरीक की जो है वकालत नहीं करना पड़ती, और आईजी को इतना घुमा फिरा के बात नहीं करनी पड़ती कि मेरा ट्रांसफ़र का मुझे नहीं पता है। सब कुछ पता है, सब जानते हैं कि वज़ीर दाखिला ने क्यों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया, क्यों इसके अंदर शामिल नहीं हुए, पता है आईजी को। लेकिन ये सच उनमें बयान करने की ताकत और हिम्मत नहीं है मीडिया के सामने। लेकिन मैं प्रोग्राम के इब्तिदाइया में मैं कह चुका था कि कल इतवार वाले रोज़ आईजी ग़ुलाम नबी मेमन साहब के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लिया जाएगा कि उन्होंने सिंध के आईजी केस से बदस्तूर काम करना है या कि नहीं। गरचे खुद वज़ीर आला मुराद अली शाह अब तक कोशिश कर रहे हैं इस डूबती
नाव को बचाने के लिए। कहते हैं ना कि हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। आईजी की तो ख्वाहिश है, खैर इनकी जगह कोई भी होता, हर एक की ख्वाहिश होती है, ये खुद ग़ुलाम नबी मेमन की नहीं है। हर सिंध पुलिस के आईजी की ख्वाहिश होता है कि वो आईजी केसेस से ही रिटायर हो जाए, तो ये उनकी भी ख्वाहिश थी। लेकिन फिर कहूँगा कि हर ख्वाहिश ज़रूरी नहीं कि आपकी पूरी हो। तो ये अब वक्त आ गया, ये मोड़ आ गया सिंध पुलिस की तब्दीली का, और गालिब इम्कान ये है कि अब अगर सिंध से ही किसी को लगाना है, और गालिबन सिंध से ही कोई आएगा, तो इस वक्त दो जो है मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं आईजी की हैसियत से। एक इमरान याकूब मिन्हास, दूसरा जावेद आलम ओडो। अब अगर इसमें भी अगर आईजी की मर्जी पूछी जाए, मौजूदा आईजी की, तो ज़रूर यकीनन उनका वोट जो है वो जावेद आलम ओडो की तरफ नहीं होगा। इसका इल्म खुद जावेद आलम ओडो को भी है। वो प्रेफर करेंगे, वो तरजीह देंगे इमरान याकूब मिन्हास को, और यकीनन उनकी तरजीह का मतलब है कि फिर तरजीह देंगे खुद सिंध के वज़ीर आला भी कि इमरान याकूब मिन्हास को अगर लगा दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इमरान याकूब मिन्हास की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो 9 to 5 है, वो ज़्यादा प्रोफेशनल मेरे हिसाब से नहीं है। दफ्तरी कामों में तो है, लेकिन खैर आईजी का काम भी दफ्तरी है, लेकिन यहाँ सिंध में थोड़ा सा जो है फील्ड का काम भी उनको होना चाहिए, यस मैन भी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा वो यस मैन भी नहीं बताए जाते हैं। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल का। लेकिन ये अब इतवार वाले दिन जो है ये मामला जो है वो वाज़ हो जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, या कि ग़ुलाम नबी मेमन ने ही जो है वो कंटिन्यू करना है टिल रिटायरमेंट, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक उन्होंने आईजी केसेस से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने। ये फैसला कल यानी कि 24 घंटे के बाद होने का इम्कान है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।